ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा सुनाते हैं। इसमें जुड़ी एक पौराणिक कथा है जिसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। शिव पार्वती के पुत्र गणेश और कार्तिकेय आपस में विवाह के लिए झगड़ रहे थे। इसके समाधान के लिए दोनों अपने माता पिता के पास पहुँचे। झगड़े को निपटाने के लिए माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को बोला कि तुम दोनों में से जो कोई भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आएगा उसी का विवाह पहले होगा। ऐसा सुनते ही कार्तिकेय जी ने पहले पृथ्वी की परिक्रमा करना शुरू कर दिया, लेकिन गणेश जी मोटे होने के कारण और उनका वाहन चूहा होने के कारण वे इतनी जल्दी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करते। गणेश जी मोटे जरूर थे लेकिन उनमें बुद्धि थी। उन्होंने कुछ विचार किया और अपने माता पिता से एक स्थान पर बैठने का आग्रह किया। फिर उन्होंने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की। इस तरह माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से मिलने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए और उन्होंने शर्त जीत ली। उनकी इस युक्ति को देखकर माँ पार्वती और शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार गणेश जी का विवाह करा दिया गया। बाद में जब कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो बहुत दुखी हुए क्योंकि गणेश जी का विवाह करा दिया गया था। कार्तिकेय जी ने माता पिता के चरण छुए और वहाँ से चले गए। वे दुखी होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। जब इस बात का पता माँ पार्वती और शिवजी को लगा तो उन्होंने नारद जी को कार्तिकेय को मनाने और घर वापस लाने के लिए भेजा। नारद जी क्रौंच पर्वत पर पहुँचे और कार्तिकेय को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कार्तिकेय जी नहीं माने और नारद जी निराश होकर माँ पार्वती और शिवजी के पास पहुँचे और सारा वृत्तांत कह सुनाया। ऐसा सुनकर माता पार्वती दुखी हुई और पुत्र स्नेह के कारण स्वयं शिवजी के साथ क्रौंच पर्वत पर पहुँची। माता पिता के आगमन का पता चलते ही कार्तिकेय जी पहले से ही 12 कोस दूर यानी कि 36 किलोमीटर दूर चले गए थे। तभी शिवजी वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तब से ही वह स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा कहा जाता है कि पुत्र स्नेह में माता पार्वती प्रत्येक पूर्णिमा और भगवान शिव प्रत्येक अमावस्या को यहाँ आते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ माता सती की ग्रीवा गिरी थी, इसलिए इसे ब्रह्मारंभा शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यह शैल शक्ति रूप पीठ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में महालक्ष्मी के रूप में अष्टभुजा मूर्ति स्थापित है। धन्यवाद।